नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लोग बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर किसी में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। एमसीडी निकाय चुनाव में 250 वार्ड से कुल 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 95,058 है। दिल्ली नगर निगम दुनिया के सबसे बड़े निकाय में से एक है। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है। आज दिल्ली इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। आइए जानते हैं उनसे। पंकज तिवारी, हमें बताइएगा, एमसीडी चुनाव की वोटिंग के बीच क्या माहौल दिखाई दे रहा है राजधानी में? हाँ जी, बताना चाहूंगा आपको कि देखिए आज एमसीडी चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। पहले जो 2.5 घंटे का दौर था उसमें लगभग 9% वोटिंग हुई है, यानी लगभग बहुत स्पीड से वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि इस 250 वार्ड में लगभग 1349 जो उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और दिल्ली चुनाव के एमसीडी चुनाव में लगभग 1.45 करोड़, यानी मान के चला जाए तो 1.5 करोड़ जनता जो है वो वोट करने वाली है, जिसमें पहली बार वोटिंग करने वाले जो युवा हैं उनकी संख्या आपको बता दें कि 95,458 है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट कर चुके हैं। बात की जाए तो पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वोट कर चुके हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जो अनिल चौधरी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और हम वोट नहीं दे पाए हैं। तो चुनाव तो यहाँ पे शांतिपूर्ण हो रहा है, युवा बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं, लेकिन जो है कि इस तरह का आरोप कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है एमसीडी चुनाव पर। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, दिल्ली एमसीडी चुनाव चूंकि काफी अहम चुनाव होता है और इसमें कांग्रेस की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से अनिल चौधरी की तरफ से आरोप लगाया गया कि हमारा ही नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हाँ देखिए, एमसीडी का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली को स्थानीय सरकार कहा जाता है। बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एमसीडी का ही बोलबाला रहता है। और आपको जानकारी के लिए पंकज जी बता दूं कि पहले ये 3 भागों में विभाजित था। दिल्ली एमसीडी पहले 3 भागों में विभाजित थी, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी। इस बार पहली बार तीनों को एकीकृत करके एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें 250 वार्ड हैं और उसमें चुनाव कराया जा रहा है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की आप बात कर रहे हैं तो वो भाजपा और आप और कांग्रेस तीनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स को के नाम काटे गए हैं। लेकिन एक पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष का ही नाम लिस्ट से गायब है। नहीं, उनका नाम शिफ्ट किया गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि उनका नाम शिफ्ट करके दूसरी जगह उनका वोट है, इसलिए वहां से वोट डाल सकते हैं, ये बताया गया है चुनाव आयोग। यानी केवल एक तरह से चुनाव को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वो तो देखिए, ये राजनीतिक दल है, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारे जो है वोटरों का नाम काटा गया है, और वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में धांधली कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन दिवाकर जी, देखा जाए तो जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं, 95,458 युवा ऐसे हैं जो पहली बार वोट करने वाले हैं। हाँ, युवाओं में काफी उत्साह है और युवा ही देश का भविष्य भी होते हैं किसी भी देश का, और उनको वोट करना भी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में सभी को वोट करना चाहिए, कर भी रहे हैं लोग। अभी वहां पे एक तस्वीर अभी आई थी कि 106 साल की महिला ने वोट डाला है। तो इस तरह से लोग वोट डाल रहे हैं। तमाम शादी वाले जो है नवविवाहित जोड़े भी जाकर के वोट कर रहे हैं। तो वोट तो करना ही चाहिए, क्योंकि स्थानीय सरकार है, इसमें साफ सफाई से लेकर के दिल्ली के और भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और तमाम ऐसे जो बाजारों में जो दुकान लगाते हैं, दुकानदारों के लिए तमाम लाइसेंस बनवाने का काम नगर निगम से होता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं दिल्ली के
जो नगर निगम के ही माध्यम से होता है। दिवाकर जी, देखा जाए तो पहले भी केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने नगर निगम चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि दिल्ली की जनता का बिजली, पानी माफ और तमाम सफाई वगैरह का भी वादा किया था। इस बार भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो जनता है वो विकास के मुद्दे पर खुल के वोट करे। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा है। और देखिए, अभी तक क्या था कि ज्यादा समय से भाजपा ही काबिज रही है एमसीडी पर, तो इसलिए भी उनको भाजपा को आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही है कि कूड़े के पहाड़ खड़े हैं। अभी सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, जब वो वोट डालने जा रहे थे तो उन्होंने लिखा कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ से निजात दिलानी है। कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए, क्योंकि साफ सफाई का काम जो होता है वो जिम्मेदारी एमसीडी की ही होती है, तो वो भी टारगेट कर रहे हैं। ये तो आम आदमी पार्टी का मुद्दा हो गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या मुद्दा है एमसीडी के चुनाव को देखते हुए, हमें ये भी बताएं। देखिए, जो कांग्रेस है, जो बीजेपी है, वो अपने अपने विकास के मुद्दे को लेकर के एमसीडी चुनाव में उतरे हैं। चूंकि दिल्ली एमसीडी की बात की जाए तो बीजेपी पहले से ही एमसीडी पे अपनी पकड़ बना के रखती है। दिवाकर जी, बीजेपी की बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी हरदम से बीजेपी के हैंड में रही है, और कांग्रेस जो कि हर बार कोशिश करती है लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। आम आदमी पार्टी क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित करेगी इस चुनाव में? देखिए, उम्मीद हर पार्टी यही लगाती है, जीत की उम्मीद लगाती है और कोशिश भी करती है। आम आदमी पार्टी चूंकि वहां पे दिल्ली की सरकार में है, वो चाहती भी है कि एमसीडी हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि एक बड़ा बजट होता है एमसीडी के पास, और बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एमसीडी के ही माध्यम से होते हैं। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अगर हमारी सरकार भी दिल्ली में है और अगर एमसीडी पे भी हम काबिज हो जाएंगे तो हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो क्लैश होना स्वाभाविक होता है। वो खींचतान में कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है। वो कहते हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनकी वजह से काम नहीं हो रहा है, दूसरा उनके एक के ऊपर आरोप लगाता है कि इनकी वजह से काम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे जो लोकल मुद्दे हैं वो दिल्ली एमसीडी के चुनाव से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां पे जिसकी भी सरकार बनेगी, यानी कि दिवाकर जी, एक बारीकी तो समझना चाहेंगे कि दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है, 1.5 करोड़ वोट डालने के लिए वो जो वोट करता है वो हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ता होगा। यानी जिसकी पकड़ एमसीडी पर होगी वो विधानसभा को भी मतलब जीतने का कुवत रखता होगा। बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि ये लोकल जो बॉडी का चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव को भी प्रभावित करता है। हालांकि चुनाव में तो ये नहीं देखा गया, क्योंकि लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन रही है, लेकिन उस समय एमसीडी पर भाजपा का कब्जा था। लेकिन फिर भी यही मतदाता जो होते हैं वो विधानसभा में भी वोट डालते हैं और यही मतदाता लोकसभा में भी वोट डालते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है इसका। सुनने में ये भी आ रहा है कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए राज्य सरकार पर, दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने चुनाव दोबारा होने की मांग भी की है। क्या ये मामला क्या है, बताइए जरा। दिवाकर जी, अभी खबर आ रही है कि मनोज तिवारी जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके 450 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है और ये एमसीडी चुनाव कैंसिल करके फिर दोबारा कराना चाहिए। देखिए, मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वहां से सांसद भी हैं, तो आरोप तो लगा ही रहे हैं। अब ये तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना है। चुनाव आयोग देखेगा कि ये कितनी सच्चाई है इसमें। अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि ये बात सच है तो हो सकता है चुनाव वो करे, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। देखा जाए तो आम निकाय चुनाव में जो वोटर लिस्ट होता है, कई नाम इधर से उधर जब ट्रांसफर होते हैं तब भी आदमी को जानकारी नहीं मिल पाती है। क्या दिल्ली चुनाव में भी इस तरह का कुछ वाकया है क्या, जो कांग्रेस और बीजेपी का आरोप है? नहीं, एमसीडी के चुनाव में वोटर शिफ्ट होते हैं, लेकिन आयोग ने उसकी व्यवस्था की है। आयोग वो बाकायदा उसके लिए उन्होंने ऐप जारी किया है, सब कुछ है कि अगर आपका कहीं पर भी वोट है तो आप वहां जाकर के वोट डाल सकते हैं। उन्होंने पहचान पत्र के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। तो ये तो होता ही रहता है। चुनाव आयोग ने अच्छी तैयारी की है, उसकी बहुत सारी तैयारियां की हैं कि कोई वोट डालने से छूटने ना पाए। लेकिन राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों का तो ये होता ही है कि एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, ये तो चलता ही है। आप देख सकते हैं कि जो एमसीडी चुनाव हो रहा है वहां पे चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां मुकम्मल करके पहले से रखी हुई थी, और चूंकि राजनीतिक परिक्षेत्र है तो चुनाव में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है
अब इसका देखा जाए कि क्या जो है कि निर्वाचन आयोग कैसे संज्ञान ले रहा है, चुनाव को कैंसिल कर रहा है या चुनाव सुचारू रूप से चालू रह रहे हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस अध्यक्ष का नाम दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, उनको जानकारी नहीं थी और चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी मतलब मीडिया को दे दी है। अच्छा पंकज जी, एक बात ये बताइएगा कि दिल्ली में हो रहा है ये नगर निगम के चुनाव का जो भी रिजल्ट होगा, ये गुजरात चुनाव को किस तरह प्रभावित करेगा? दिवाकर जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहा है और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है, ये कितना प्रभावित करेगा दिल्ली का चुनाव गुजरात में? नहीं, दिल्ली के चुनाव से गुजरात के चुनाव से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ कल चुनाव है और वो विधानसभा का चुनाव है, वो अलग चीज है, वो अलग संदर्भ में है, ये अलग संदर्भ में है। और उसके दिल्ली एमसीडी के चुनाव का नतीजा भी एक दिन पहले ही आ जाएगा, 7 तारीख को आ जाएगा, तो उससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए। बाकी दावे बड़े बड़े हैं सभी के, जैसे दिल्ली के भाजपा के एक सांसद हैं प्रवेश सिंह वर्मा, उन्होंने कहा हम 210 सीटें जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे दिल्ली एमसीडी। देखा जाए तो हर चुनाव में एक हवा चलती है, जिस पार्टी की हवा रहती है उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कार्यकर्ताओं के ऊपर। अगर जो दिल्ली में बीजेपी की हवा टाइट है तो गुजरात चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। पड़ सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि गुजरात का जो चुनाव है वो अलग संदर्भ में लड़ा जा रहा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर के वो चुनाव में उतरी है, वो चेहरा है नरेंद्र मोदी। आज भी गुजराती जो है वो गुजराती अस्मिता के रूप में देखते हैं नरेंद्र मोदी को और उन्हीं के नाम पे वोट डालते हैं। जबकि एमसीडी में लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे जो एमसीडी का चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पे आधारित चुनाव है। यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या आम आदमी पार्टी के, वो उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं। तो दोनों के मुद्दे भी अलग हैं, दोनों का संदर्भ अलग है, दोनों के फेस अलग हैं, दोनों के नेता अलग। एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई है कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है और गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है कि पहली पार्टी अगर जो बीजेपी को कहा जाए तो दूसरी पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। कैसा लग रहा है? नहीं, गुजरात में आप आम आदमी पार्टी को सिर्फ नहीं कह सकते, गुजरात में कांग्रेस अभी भी मजबूत है, कांग्रेस को वहां नहीं नकारा जा सकता। कांग्रेस वहां पे इस समय 77 सीटें हैं कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कांग्रेस से ही अपनी लड़ाई मान रही है। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी वहां जा करके लड़ाई को ट्रायंगुलर बनाने का प्रयास कर जरूर रही है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस वहां पे मजबूत है और वहां मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी नए खिलाड़ी के रूप में वहां उभर के जरूर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस को आप नकार सकते हैं। अतिभा, आप देख सकती हैं कि जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव है इसका कहीं बहुत ज्यादा असर गुजरात चुनाव के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीडी का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, जबकि स्टेट लेवल का विधानसभा का चुनाव थोड़ा इससे बढ़ चढ़ के लड़ा जाता है, क्योंकि देश के पटल पे होता है, प्रदेश के पटल पे होता है, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमसे साझा करने के लिए आपको बता दें कि आपने देखा कि किस तरह दिल्ली में हो रहे नगर निगम चुनाव में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, सभी एड़ी से लेकर जोड़ी तक का जोर लगा रहे हैं ये चुनाव जीतने के लिए। इसी के साथ अब तक काफी मतदान भी हो चुका है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव की जीत किसके हक में आती है। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहें आज की खबर के साथ।